She, Sanitation, Health and Environment. Hello, Agami Health Sanitary Inspectors. How are you? आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका पूरे साल के दौरान लर्निंग आउटकम क्या रहेगा. What will be your learning outcomes during full course? यहाँ पर आज की वीडियो में हम एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो डिस्कस करेंगे. Your learning outcomes are: first, identify and understand water and its properties and causes of water pollution. Summarize water supply system with water treatment in the city or country, etc. जल के स्रोतों का ज्ञान, जल प्रदूषण के कारणों का ज्ञान तथा एक शहर के जल के स्रोतों का तथा वहां पर आवासीय जल आपूर्ति कैसे की जाती है, जल की आपूर्ति से पूर्व जल का उपचार कैसे किया जाता है, इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए. जल संरक्षण के लिए पाइपलाइन प्रणाली का अध्ययन करेंगे हम लोग. डेवलप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स. वर्षा जल संचयन तकनीक को प्रभाव में लाना. आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. जल के शुद्धिकरण प्रक्रिया का ज्ञान होना. जल की शुद्धिकरण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कैसे किया जाता है ये भी हम देखेंगे. नेक्स्ट, हैंडल द नाइट सॉइल ऑफ अ सिटी टाउन विथ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स. दूषित जल तथा मल जल के बीच क्या डिफरेंस है इसका भी ज्ञान हम करेंगे. मनुष्य अपशिष्ट अर्थात नाइट सॉइल के कारण मृदा तथा जल प्रदूषण कैसे होता है तथा वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है. मनुष्य जल मल का यदि ठीक प्रकार से निपटारा ना किया जाए तो किस किस प्रकार की बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ सकता है. मल जनित रोगों का ज्ञान होना. अलग अलग प्रकार के शौचालयों का ज्ञान तथा उनकी बनावट का ज्ञान हम लोग करेंगे. किस प्रकार के शौचालय को किस प्रकार के क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए तथा उस क्षेत्र की मृदा, जल तथा वातावरण पर मल जल का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी हम समझेंगे. मल जल का उपचार किस प्रकार किया जाता है तथा अलग अलग प्रक्रिया में किस प्रकार मल जल का उपचार किया जाएगा ये भी हम देखेंगे. नेक्स्ट है प्लान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन एन एरिया और अ स्मॉल टाउन. ठोस अपशिष्ट के प्रकार, उनके उत्पादित होने के कारण, ठोस अपशिष्ट के बढ़ने के कारणों का ज्ञान तथा ठोस अपशिष्ट का संग्रहण कैसे किया जाता है, उसका अलगाव कैसे किया जाता है तथा उसके निपटारे की कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है ये भी हम समझेंगे. आप सीखेंगे कि ठोस अपशिष्ट को उत्पादित होने से पहले ही किस प्रकार कम किया जाए और ठोस अपशिष्ट का पुनः चक्रण कैसे किया जाता है. Next, identify air pollution sources and suggest the suitable remedies. वायु प्रदूषण के स्रोत तथा उनसे होने वाली बीमारियों का ज्ञान होना. वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों तथा तकनीक का ज्ञान होना. Next, interpret the effects of global warming and identify the remedial measures. वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण तथा उसकी वृद्धि को कम करने के उपायों की जानकारी भी हम
लेंगे। नेक्स्ट, सजेस्ट द मेजर्स टू मिनिमाइज द नॉइज पोल्यूशन। शोर प्रदूषण के कारण, प्रभाव तथा उसको कम करने के उपायों का अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट, प्लान एंड सजेस्ट द वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। एक निर्धारित क्षेत्र को हवादार बनाने के लिए क्या क्या हमें योजना बनानी चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे। हवादार व वायु संचार पूर्ण रूप से होने के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए तथा उसके अलग अलग प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। Next, illustrate concept of liquid waste and disposal. Know the types of sewers, health hazard due to liquid waste. तरल पदार्थों के स्रोतों का अध्ययन हम करेंगे। मनुष्य मल जल का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। तरल अपशिष्ट के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों का अध्ययन, जो कि मनुष्य तथा पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयर एंड कंट्रोल बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्प्रेइंग इक्विपमेंट्स। जैविक पर्यावरण से होने वाली बीमारियों का अध्ययन तथा मक्खी, मच्छर व अन्य बैक्टीरिया तथा वायरस से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रेइंग इक्विपमेंट्स की जानकारी व उनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। नेक्स्ट, प्लान एंड हेल्प इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवर्स, ट्रैप्स, प्लम्बिंग टूल्स एक्सेट्रा। मल जल निकास प्रणाली का अध्ययन करेंगे तथा उसके साथ किस किस प्रकार के प्लम्बिंग सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि शौचालयों से उत्पन्न होने वाले रोग तथा बदबू को नियंत्रित किया जा सके। नेक्स्ट, सजेस्ट डिस्पोजल मेथड्स फॉर डेड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मृत मनुष्य तथा पशु पक्षियों के शरीर का निपटारा विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है तथा मृत शरीर का संरक्षण करने के तरीकों का भी हम अध्ययन करेंगे। Identify different types of soil, its importance in relation with public health and reclamation of land. मृदा के प्रकार का अध्ययन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर मृदा प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन तथा भूमि सुधार का ज्ञान हम लेंगे। Plan and suggest sanitary prescription of medical measures in housing, fairs and festivals. आवासीय योजना का अध्ययन, एक आवास के लिए किन किन स्वच्छता के नियमों की आवश्यकता होती है, आवासीय योजना की महत्ता का अध्ययन, मेले तथा त्योहारों के समय साफ सफाई व स्वास्थ्य से संबंधित नियमों का पालन करना व उनका अध्ययन करना। Identify occupational health hazards, follow safety rules, prevent occupational diseases. व्यवसायिक स्वास्थ्य का अध्ययन व एक निर्धारित व्यवसाय में कार्यरत मनुष्य के स्वास्थ्य पर उस व्यवसाय का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के स्वास्थ्य को उसके व्यवसाय से होने वाली बीमारियों से बचाना तथा सुरक्षा पद्धतियों की जानकारी होना व उनका उपयोग करना।